Hello friends, this is our second lecture of Supreme Court. We are back with second lectures from Yashodip IAS Academy. This is our second lecture of Supreme Court. Last lecture we had uploaded our first lecture of Supreme Court. In first lecture we have basically discussed the things related to Supreme Court, like how Supreme Court will process and everything regarding the current affairs issue, everything. Okay. In this lecture we are discussing regarding the impeachment process. What is basically the impeachment? Everything I will explain in that lecture. Okay. Before we start the lecture of Supreme Court, I had to give you some updates regarding the Supreme Court, last lecture's update. Okay. To first जो भी हमारा पहला वाला लेक्चर हुआ है वो पहले रेफ़र कर लो, उसके बाद ये लेक्चर आप कंटिन्यूटी में देखते जाना है, ठीक है, क्योंकि वो जो फर्स्ट वाला लेक्चर है उसी पे ही सेकंड वाला लेक्चर डिपेंड है. दैट्स द रीज़न कि आप पहला लेक्चर देख के सेकंड लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. पहले लेक्चर में जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रिगार्डिंग दी NGAC कोलिजियम सिस्टम के बारे में पूरा ब्रीफ दिया था रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के केसेस. उसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिकली कि फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, अभी की अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसी है, क्या हर्डल्स आ रहे हैं, एवरीथिंग डिस्कस किया था, ठीक है. तो अभी इस लेक्चर में हमको देखना है बेसिकली अभी करंट अफेयर्स में चल रहा था, बेसिकली कुछ दिन पहले इशू चल रहा था रिगार्डिंग इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है. तो वो दीपक मिश्रा के रिगार्डिंग वो जस्टिस हमारे जो थे उनके रिगार्डिंग ये केस न्यूज़ में आया था दीपक मिश्रा के. उन पे ये स्टार्ट नहीं हुआ था बेसिकली, बट जो स्टार्ट होने के पहले जो न्यूज़ आती है उसके रिगार्डिंग वो तब से ये न्यूज़ में था. अभी के टाइम में वो जब न्यूज़ में था तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आ सकता है, बिकॉज दिस इज़ अवर स्टैटिक पार्ट. ओके, तो हमें वो पढ़ना ही है. बट मैं आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि दीपक मिश्रा का एक केस आया था, ठीक है. तब एक्चुअली क्या हुआ था कि 3-4 जजेस मीडिया में आकर बोले थे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ठीक है. तो तब से ये जो टॉपिक है वो बहुत न्यूज़ में चल रहा था कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन, कि ये क्यों बोल रहे, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, उनके जजेस ने जो मीडिया में आकर जो वहाँ पे जजेस थे उन्होंने मीडिया में आकर बताया था कि जो है कि इशू ये था कि जो इम्पैक्ट पड़ने वाले केसेस है, लाइक कोई डिसीजन है, अयोध्या वाला डिसीजन, लाइक ये जो डिसीजन वाले जो इम्पैक्ट पड़ने वाले केसेस है वो जूनियर जजेस के पास जा रहे हैं, और जो मीन्स इतना हाई लेवल प्रोफाइल केसेस नहीं है वो सीनियर जजेस के पास जा रहे हैं. तो इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में चल रहा था रिगार्डिंग इम्पीचमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग. बट बेसिकली हमें इसका स्टैटिक पार्ट जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमें जब कुछ भी टॉपिक स्टडी करना है बेसिकली वी हैव टू डील विथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, सेकेंड वी हैव टू डील विथ लॉज एंड बिल्स, एवरीथिंग प्रोविजन रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, एंड थर्ड वन जजमेंट प्रोविजन. तो इसमें हम बेसिकली आज स्टैटिक पार्ट हम डिस्कस करने वाले, बट मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, ठीक है. हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली किसी का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, बट रामास्वामी नाम के एक जज थे, उनका एक जजमेंट स्टार्ट हुआ था इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग प्रोसेस, बट वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था. तब जब कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने उसको डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया था. जब मैं आपके साथ ये इम्पीचमेंट प्रोसेस डिस्कस करूँगी तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये इम्पीचमेंट करना कितना मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क है, बिकॉज आपको पता होगा कि हमारा जो पैटर्न है, हम पैटर्न क्या फॉलो करते हैं कि इंडिपेंडेंस का फॉलो, मीन्स हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी सिस्टम है इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है, ठीक है, जुडिशरी. तो इंडिपेंडेंट की वजह से यहाँ पे किसी का इंटरफेयर ना हो, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इसके जुडिशरी के साथ किसी का इंटरफेयर ना हो. कोई अगर जजमेंट देता है तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जजमेंट देने के बाद उनको कुछ हर्डल्स फेस करने पड़े, लाइक पॉलिटिकल प्रेशर, एनीथिंग, तो ये फेस ना करना पड़े. इसलिए इंडिपेंडेंट रखा हुआ है जुडिशरी को. इसलिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो इतना ही हार्ड रखा हुआ है कि इजीली किसी जज को आप रिमूव नहीं कर सकते. बेसिकली ये हमारा पूरा बैकग्राउंड होगा इसके रिगार्डिंग. अब हम प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी जज का इम्पीचमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं कि इसका इम्पीचमेंट होना है या नहीं. हम यहाँ पे पहले मैं हेडिंग लिख देती थी
इम्पीचमेंट का प्रोसेस कैसा है, ठीक है। यस, तो इसमें बेसिकली 7 स्टेप्स दिए हुए हैं। 7 स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको 7 स्टेप्स देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पैटर्न जो है एग्जैक्टली इम्पीचमेंट कैसे होता है वो आपको पता लग जाएगा। बट बेसिकली आप जब इम्पीचमेंट देख रहे हो तो आपको 2 पैरामीटर्स ध्यान में रखना ज़रूरी है। फर्स्ट पैरामीटर इज़ कि ये डिसाइड किया जाता है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हो, ठीक है। ये 2 पैरामीटर्स ध्यान में रखे जाते हैं। अभी मिसबिहेवियर कुछ मिसबिहेव किया हो, ठीक है। इनकैपेसिटी इज़ नॉट परफेक्टली एबल टू टेक एनी डिसीजंस लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड बेसिकली इनकैपेसिटी। ये तो 2 पैरामीटर्स है। जब मैं आपके साथ 7 स्टेप्स डिस्कस करूँगी आपको एक आइडिया आ जाएगा। बट वन थिंग यू आर टू रिमेंबर कि जब हम हाई कोर्ट का भी डिस्कस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं तो दोनों जजेस के केस में हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है रिगार्डिंग इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू हैव टू वेरी फोकस, ओके। तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये लक्ष्मीकांत में ये पूरा डिटेल पे दिया हुआ है, ठीक है। सो डोंट बॉदर कि हमें नोट्स बनाने एवरीथिंग, ठीक है। हमें वो बुक्स तो रीड करनी है बट हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ये प्रोसेस के बारे में होना ज़रूरी है क्योंकि उस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएगा, कुछ सिनेरियोज लेके आएंगे। तो ये मैं आपके साथ एक बार पूरा डिस्कस कर रही थी। उसके बाद आपके साथ आपको जो भी प्रीवियस ईयर के बारे में क्वेश्चंस आए हुए उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो बैचेस है यशोदीप IAS एकेडमी, यहाँ पे हम मैं फैकल्टी मेंबर हूँ GS2 रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसमें हम सिलेबस में जो भी पोर्शन मेंशन हुआ है रिगार्डिंग GS2 कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, ठीक है, गवर्नेंस का पार्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस, एवरीथिंग, ओके। तो ये जो भी पोर्शन है सोशल जस्टिस का पोर्शन, तो 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हम इसमें क्लासेस में हमारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों भी हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वो भी वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो भी आइडिया आ जाएगा, ठीक। उसमें मैं पूरा आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, हमारी 7 स्टेप्स क्या है, ठीक है। बट ये पॉइंट रिमेंबर करना है कि हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज, प्रोसेस सेम रहने वाला है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है, ठीक है। चलो, तो हम अभी प्रोसेस जो है हमारा वो डिस्कस करते हैं। फिजिबल है, ओके। चलो, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इस पर हम 7 स्टेप हमें ध्यान में रखना है। जैसे हमारी शादी की देखो 7 स्टेप्स होती है, ऐसे ही ध्यान में रखना है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट जजेस या हाई कोर्ट जजेस को इम्पीच करना है तो प्रोसेस क्या रहेगी बेसिकली। तो पहले प्रोसेस में आपको देखना है कि इसका इम्पीचमेंट करेगा कौन, ठीक है। बेसिकली इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो इम्पीचमेंट ये जज का करना है, ये प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए भी कुछ प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगना ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट बोलने के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है कि लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। तो अगर ये लोकसभा में पास हो रहा है तो 100 मेंबर्स एंड राज्यसभा में पास हो रहा है तो 15 मेंबर्स, ठीक है। 15 मेंबर्स ने इसको साइन करना ज़रूरी है। ये पहली कंडीशन है बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, ओके। इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले स्टार्टिंग में ही ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है कि ये लोकसभा और राज्यसभा के जज मीन्स अगर लोकसभा में पास हुआ है तो 100 मेंबर्स ने और राज्यसभा में पास हुआ है तो 50 मेंबर्स ने इस बिल को पास करना चाहिए। उसके बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगा पार्लियामेंट में, ठीक है। देन इसको पास करने के बाद की नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि अगर वो लोकसभा में पास हो रहा है तो स्पीकर और राज्यसभा में पास हो रहा है तो चेयरमैन, इसने इसको एडमिट करना ज़रूरी है कि यस कि इन्होंने अगर रिमूव कर दिया कि यस ये कुछ लीगल नहीं है, इन्होंने जो भी बताया मीन्स ये साइन करने के बाद अगर वो स्पीकर और चेयरमैन इसको रिजेक्ट करते हैं तो वो वही के वही रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई भी दोहराई नहीं आएगी, ठीक है। वो बिल आगे पास ही नहीं होगा इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग। बट इन केस की स्पीकर एंड चेयरमैन ने उसको एडमिट कर लिया, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के आगे की प्रोसेस
कर ली तो ये प्रोसेस आगे के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अगर उन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया तो वो वही के वही कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या आएगा कि इसमें ये होने के बाद ये एडमिट कर लिया, ठीक है, तो 3 मेंबर्स की कमेटी बनाएंगे। अभी ये इतना हाई प्रोफाइल है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा जजमेंट आना ज़रूरी है। तो इसके रिगार्डिंग देखो 3 मेंबर्स की कमेटी ये बनाएंगे, स्पीकर और चेयरमैन, इस बिल को डिस्कस करने के लिए। उसमें रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो खुद के बारे में उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस है तो जजेस रहेंगे, ठीक है। देन जजेस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये 3 मेंबर्स की कमेटी रहेंगी। कमेटी में कौन से मेंबर्स होंगे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड जुडिशल जजेस। जो भी नेम सजेस्ट किया जाएगा वो जजेस वहाँ पे उस डिस्कशंस के लिए प्रेजेंट रहेंगे। जो भी प्रेसिडेंट रिकमेंड कर सकते हैं वो जजेस वहाँ पे हैं। इन्होंने अगर इस पैरामीटर पे ये 3 मेंबर्स की कमेटी जो बनाई हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदरवाइज जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और ज्यूरिंग जजेस, उन्होंने अगर इस चीज़ को मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये दो पैरामीटर्स अगर मीन्स यहाँ पे इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, ये दोनों पैरामीटर से एक पैरामीटर और बोथ अगर वो कन्विक्ट पा गए तो वो केस आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये 2 पैरामीटर चेक करेंगे, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है या नहीं, ये 2 पैरामीटर चेक होने के बाद वो केस क्या होगा, उस केस को ये कमेटी क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगी, ठीक है, कि ये 2 पैरामीटर जो है वो फुलफिल कर रहे हैं क्या, कि इसमें वो जो कन्विक्ट है क्या। उसके बाद वो क्या करने वाले हैं कि वो पार्लियामेंट में जाएगा केस, ठीक है, पार्लियामेंट में हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउस में, बोथ हाउस में यहाँ पे उसको, बोथ हाउसेस में इसको स्पेशल मेजॉरिटी लाइक 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास होना ज़रूरी है। 2/3 मेजॉरिटी वी कॉल्ड इट स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद वो केस क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये स्पेशल मेजॉरिटी से अगर पास हुआ, बोथ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लोकसभा में ही पास करना है, यू हैव टू पास बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों में ही उसको पास करना है। और ये पास होने के बाद आपका नेक्स्ट सेशन में जाएगा तो प्रेसिडेंट उसमें वो होने के बाद, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद प्रेसिडेंट उसको रिमूवल डिक्लेयर कर देगा। इस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस इस तरह से 7 स्टेप में चलने वाला है, ठीक है। तो टू रिमेंबर कि अगर एक ने राज्यसभा या लोकसभा की जो स्पेशल मेजॉरिटी मैंने अभी आपको बताई हुई है, तो ये बिल कौन सा भी बिल हो, स्पेशल मेजॉरिटी से जब हम देख रहे हैं तो वो पास होना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। अभी वो जैसे मैंने आपको बताया था, वो केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि बिल यहाँ तक तो आ जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे जब पार्लियामेंट की बात आती है, उसमें जब स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है तब डिफ़िकल्ट जाता है। बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारा मेन फोकस रहता है इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस, ठीक है, इसमें किसी का पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, यही मोटो रहता है। बिकॉज एक अच्छा जजमेंट आ सके, ये बेसिकली मोटो रहता है। तो इसलिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो बहुत ये हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस जो भी रहेगा वो बहुत मीन्स डिफ़िकल्ट स्टेप से गुजरता है और उसके बाद ही एक फाइनल डिसीजन आता है। हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस बेसिकली हमने यूएसए से यूएसए से इंस्पायर करके लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा बता दिया, बट आपको यही रिमेंबर करना है कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट का जज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज हाई कोर्ट के जज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा प्रोसेस कम्प्लीटली सेम आएगा। इस तरह से हमारा ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस बेसिकली ख़त्म हो गया। इसमें आपको मैंने बता दिया कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये तो पैरामीटर आपको ध्यान में रखने। अभी तक आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अभी तक किसी भी जजेस का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, ये 2 पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने। और जजेस इंक्वायरी एक्ट जो भी प्रोसेस ये दिया हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का जो है वहाँ पे ये मेंशन है, 1968,
ठीक है। बेसिकली इसका जो डिटेल्स है वो लक्ष्मीकांत में पूरा दिया है, बट हमें इसके बारे में डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ ये लेक्चर शेयर कर रही हूँ। एक करंट अफेयर का भी एक जो आपको साथ डिस्कस करते समय इसके रिगार्डिंग कुछ इश्यू आया हुआ है न्यूज़ में, कुछ इसके रिगार्डिंग भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारा अभी ये लेक्चर जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही रखती हूँ, क्योंकि आपके साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बेसिकली जो बहुत टॉपिक है इसमें, बेसिकली सीट्स ऑफ मीन जहाँ पे सीट है उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न, ठीक है, सैलरीज, अलाउंसेस, इसके बारे में टेन्योर, क्या टेन्योर रहने वाला है, ये टॉपिक जो शॉर्ट टॉपिक है, ये बेसिकली कि रिमूवल कौन करता है वगैरह वगैरह। ये इम्पीचमेंट का रिमूवल बेसिकली एक ध्यान में रखना है, लास्ट पॉइंट रिमूवल प्रेसिडेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ, हमारा 2 टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में हमारा क्या हुआ था, हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है। तो अभी बेसिक जो पार्ट आने वाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूरा डिस्कस करूँगी। पावर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए उसके बारे में मैं मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों का डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको अगर इसी तरह के आगे भी लेक्चर्स चाहिए होंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी क्लासेस में मैंने पूरा डिटेल 1 बाय 1 सिलेबस कवर कर लिया है रिगार्डिंग यस मेंस रिगार्डिंग। तो आप जब मेंस रिगार्डिंग प्रिपरेशन करते हैं डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स हो जाता है। आई नो कि प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हर्डल है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड थोरोली कि पूरा डिटेल में हम जब पढ़ते हैं तब पूरा प्रीलिम्स का भी सिलेबस कवर अप हो जाता है। तो बाय लाइन मैंने कवर अप कर लिया है। जैसे मैं ईसी के बारे में बता देती हूँ कि स्टैटिक पोर्शन में कवर करती हूँ जो भी सिलेबस है उसके रिगार्डिंग, एंड नेक्स्ट डे उसके रिगार्डिंग जो मेंस में सिलेबस लाइन दी रहती है उसके रिगार्डिंग हम उसके डिटेल्स डिकोड करके सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी मीन्स यशोदीप IAS एकेडमी जो है वहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में ये ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड नेक्स्टली वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।